हेलो, हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी को राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? कैसी तैयारी चल रही है? हम आज एक नया पैनल यानी नए मिशन के साथ आए हैं। राजस्थान पुलिस में महिलाओं और बच्चों से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, वो एग्जाम से पहले मैं पूरी कराऊंगा और पीछे जो प्रश्न आए हुए हैं राजस्थान के कोई भी एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपको रिपीट करूंगा। उससे संबंधित 5 या 4 क्वेश्चन अन्य बनेंगे, वो करूंगा। तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करो भाई, खुद को प्रचार करना जरूरी है। ठीक है, और कमेंट में ये बताना कि कैसा लगा ये वीडियो। महिलाओं और बच्चों से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, पूरी करवाऊंगा, परीक्षा से पहले पहले करूंगा। ठीक है, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो भी क्वेश्चन करवाऊं वो वीडियो यानी आप देख रहे हैं तो एक बार देखने से आपको याद हो, इस तरीके से करवाऊं, इसी वीडियो में आपको याद हो जाए। ये मान के चलिए राजस्थान पुलिस में 10 नंबर पक्के हैं योजनाओं से संबंधित। स्पेशल टॉपिक लग रहा है 10 नंबर के लिए। तो आज हम शुरू करेंगे राजस्थान की योजनाएं। उससे पहले एक मोटिवेशन हो जाए कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। अगर मान लो तो हार होगी और ठान लिया तो जीत होगी। अब देखिए आपको करना क्या है कि मानना है फिर ठानना है। कम समय बचा है और बिना प्रेशर लिए दिमाग पे, ठीक है, एकदम रिलैक्स रिलैक्स होकर पढ़ना है। किसी प्रकार का कोई दबाव महसूस नहीं करना है। कई विद्यार्थी मतलब ज्यादा पढ़ रहे हैं, अभी पहले कम पढ़े थे, जैसे पढ़ते नहीं थे, अभी इतना प्रेशर ले लिया कि सुबह 4 बजे उठते हैं, रात को 12-1 बजे सोते हैं। तो उसी रूटीन में पढ़ना है जिसमें पहले पढ़ रहे थे। 8-10 घंटे बहुत है। इस समय अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तो नुकसान है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं महिलाओं और बच्चों से संबंधित योजनाओं के बारे में। ठीक है, जितनी भी योजनाएं हैं परीक्षा से पहले पूरी करवाऊंगा। 10 नंबर के प्रश्न आएंगे मान के चलिए, और करंट अफेयर से संबंधित जो योजनाएं हैं वो भी साथ में ही करवा दूंगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। नंबर 1 प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखिए भी 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, मैदानी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात हो रही है। जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनकी यही पहचान होती है कि वो प्रश्न पहले 2 बार पढ़ेंगे, आंसर बाद में करेंगे। कई बार आपने सुना होगा कि विद्यार्थी अच्छी तैयारी करते हैं लेकिन कहते हैं कि 3 या 4 प्रश्न ऐसे थे जो मेरे को आ रहे थे फिर भी गलत हो गए। वो क्या कमी होती है भाई, प्रश्न को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर। इसमें पूछा क्या गया है, ग्रामीण के बारे में पूछा गया है। ये चीजें आपको लास्ट में बताऊंगा। मैदानी क्षेत्र में पीएम आवास योजना ग्रामीण 2024 के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योगदान का अनुपात है 60:40, 70:30, 50:50, 80:20। सही आंसर होगा 60:40। मान लो ग्रामीण क्षेत्र में कोई पीएम आवास योजना के तहत कहां पर है, ग्रामीण क्षेत्र में मकान बन रहा है, तो केंद्र सरकार के 60 पैसे या 60 रुपए और राज्य सरकार के 40 रुपए। ठीक है, ये अनुपात है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। इस योजना की शुरुआत हुई थी भी पीएम आवास योजना ग्रामीण की बात कर रहा हूं, 20 नवंबर 2016 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा इसी योजना के तहत अपने भारत में पूर्वोत्तर राज्य हैं। पूर्वोत्तर यानी पूर्व और उत्तर में जो पहाड़ी राज्य हैं, जैसे जम्मू, हिमाचल। प्रश्न किस टाइप का आएगा, पूर्वोत्तर राज्यों में पीएम योजना ग्रामीण के तहत केंद्र सरकार व राज्य सरकार का अनुपात है। यहाँ पर कहा किसकी बात हो रही है, मैदानी क्षेत्र की। ठीक है, यहाँ पर पहाड़ी इलाके की बात हो रही है, तो यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में 90:10 है, यानी 90 रुपए केंद्र सरकार के और 10 जिस राज्य में है उसके लगेंगे। ये ध्यान में रखने वाली बात है।
अपने को ध्यान में क्या रखना है, मैदानी क्षेत्र में 60:40, पीएम योजना, पीएम आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब होती है? 20 नवंबर 2016। पूर्वोत्तर या पहाड़ी राज्यों में अनुपात क्या है अभी? 90:10। बताओ, याद हो गए? इसके अलावा पीएम आवास, ये है ग्रामीण शहरी योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? 15 जून 2015 को। कितने परसेंट बन गए? पूछा एक गया, लगभग 5% बन गए। केंद्र और राज्य अनुपात के मैदानी क्षेत्र में 60:40, शुरुआत कब हुई? 20 नवंबर 2016। पूर्वोत्तर राज्य अनुपात के 90:10। और शहरी योजना की शुरुआत कब होती है? पीएम शहरी आवास योजना की 15 जून 2015। नेक्स्ट, कौन सी सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि संपर्क पोर्टल हेल्पलाइन नंबर कितने? 181। इस पर आप कोई भी अगर सरकारी काम से संबंधित शिकायत कर सकते हो। इसमें पूछा गया है संपर्क पोर्टल पर कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती है? ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। ये होता है जैसे हम शिकायत करेंगे, कॉल करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग होती है, उसे बोलते हैं, ये सुविधा होती है। भी शिकायतों का निपटारा भी करते हैं, ये भी सही बात है। जीआईएस एकीकरण और आंकड़ों का विश्लेषण भी किया जाता है, ये भी सही बात है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सुविधा प्रदान नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा बिल्कुल। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए, राजस्थान राज्य खाद्य व नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 2011, 2014, 2010, 2012। बात किसकी हो रही है? कि जो खाने का विभाग है, यानी खाद्य आपूर्ति विभाग, यानी नागरिकों की आपूर्ति के लिए जो खाद्य विभाग है, उसकी स्थापना कब हुई? 2010 में हुई थी। 10 साल का बच्चा वो खाने लग जाता है खाद्य पदार्थ। ठीक है, इस कारण से इसकी शुरुआत कब होती है? 2010 में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भी, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बच्चे पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं? पूछा क्या गया इसमें? लाभ पाने के पात्र हैं या नहीं। ठीक है, अपने को सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है, ये बताना है। नंबर 1 ऑप्शन अनाथ बच्चे, बिल्कुल सही बात है, पालनहार योजना में आते हैं। दूसरा है मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, ये भी सही बात है। नंबर 3 है तलाकशुदा या पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे। ठीक है, ये तीनों सही है। विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पालनहार योजना की बात कर लेते हैं कि पालनहार योजना की शुरुआत कब होती है? 2005 में इस योजना की शुरुआत की जाती है। मेन चीजें ध्यान में रखना है, इसके अलावा पात्रता है वो ध्यान में रखनी है अपने को। अब क्वेश्चन आ सकता है कि पालनहार योजना की शुरुआत कब हुई? 2005 में। अगला क्या है भी, राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री पालनहार योजना का मेन उद्देश्य क्या है, मेन टारगेट क्या है? गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, नहीं है, गलत। नंबर 2 है अनाथ के निकटतम रिश्तेदारों या किसी भी संस्थान को उसके पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवश्यक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये बिल्कुल सही होगा। इस योजना के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को कितने रुपए दिए जाते हैं? 500 रुपए। और 5 से लेकर 18 वर्ष तक है 1000 रुपए पर मंथ। 18 वर्ष का यानी बालिक होने के बाद कमागी खानू पड़ेगा। एक शायरी कौन सुना, ठीक है, थारी बेक है, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, रोशनी शिक्षा से भी प्राप्त कर सकते हैं आप।
5 साल तक 500 रुपया मिलेगा और 5 साल उलेगे 18 साल तक कितना रुपया मिलेगा? 1000 रुपये। ये रुपये किसको मिलेंगे भाई? जैसे कोई रिश्तेदार पालन पोषण कर रहा है उसको दिए जाएंगे, या फिर कोई संस्था है उसको जो भी देख रेख कर रही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पालनहार योजना की पात्रता हेतु कौन सी शर्त सही नहीं है, पूछा गया है। ये जितने भी प्रश्न है ना पीछे एग्जाम में आए हुए हैं, आरएस, परी, ईओ, आरओ, पुलिस कांस्टेबल या फिर टीचर में, कौन सी शर्त है वो सही नहीं है। इसके अधीन पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे पात्र हैं, बिल्कुल सही है। पात्र बच्चों की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अभी बताया 18 वर्ष तक 1000 रुपये मिलेंगे, 18 वर्ष के बाद कमाकर खाओ तो 18 से पहले यानी 18 से कम होनी चाहिए। पालनहार योजना में आवेदन तिथि से कम 2 वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहा हो, ये शर्त नहीं है भाई, सही ऑप्शन ये होगा। ठीक है, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, जन्मजात। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। आई गए समझ में? अगर विधवा बच्चा है वे भी पात्र हैं, और अधिकतम यानी 18 वर्ष तक इस योजना का लाभ मिलता है, यानी 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। वार्षिक आय 1.20 लाख होनी चाहिए। इस योजना की शुरुआत कब होती है? 2005 में। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसको भूल जाओ भाई, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना के कथनों पर विचार कीजिए। ये है कथन, यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिन प्रति वर्ष रोजगार की गारंटी देता है। ये तो बिल्कुल सही है भाई। पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिन में उपलब्ध करवाया जाता है, ये गलत है। तो इसमें कथन सिर्फ एक ही सही है, कौन सा? 1 नंबर। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल है सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगार उन्मुखी कौशल व प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है? ईओ 2023 में है ये क्वेश्चन। कौन सी योजना है तो युवाओं को रोजगार व कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है? हो सकता है इस वीडियो में आपको ये प्रश्न कठिन लग रहे हो, लेकिन वास्तविकता यही है। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, याद करने पड़ेंगे आपको, कोई इलाज नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका ऑप्शन होगा सही, रोजगार जन कौशल, राजस्थान जन कौशल, रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, राजस्थान जन कौशल स्किल कार्यक्रम। इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? ये प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं। इस योजना की शुरुआत कब हुई? 15 जून 2015 को। इसमें मंत्रालय पूछा है कि शहरा में अगर आप कोई योजना लागू कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो कौन सा मंत्रालय करो? वाजिब सी बात है भाई, वित्त मंत्रालय नहीं करेगा, गृह नहीं करेगा, सड़क, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए
कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना की शुरुआत कब हुई? 23 सितंबर 2013 को इस योजना की शुरुआत हुई। किसकी भाई? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की। और इस योजना में कौन सी योजना है इनमें से जिसका विलय कर दिया गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, खेलो भारत योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना। 4 नंबर ऑप्शन पे जाएंगे, दीनदयाल अंत्योदय योजना है, इसका विलय कर दिया गया किसमें? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में। शुरुआत कब हुई इसकी? 23 सितंबर 2013 को। नेक्स्ट, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन योजना यानी हृदय योजना प्रारंभिक चरण में कितने शहरों में पहचान की गई है यानी लागू की गई है? 15, 4, 12। यह है केंद्र सरकार की योजना है अभी, और शुरुआत में 12 शहरों में लागू की गई है। इसकी योजना है केंद्र सरकार की, शुरुआत में 12 शहरों में लागू की गई है। इसमें राजस्थान का एकमात्र शहर है अजमेर, जिसको शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य अभी जो भी शहर इसमें शामिल होते हैं उसको विकसित करना और साफ सफाई से शौच रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हृदय योजना किसकी है भाई? केंद्र सरकार की। शुरुआत में कितने शहरों में लागू की गई है? 12 शहरों में। एकमात्र शहर जो राजस्थान का है कौन सा शामिल किया गया है? अजमेर। इस योजना के बारे में हम बात करें कि इस योजना की शुरुआत कब होती है, तो 9 सितंबर 2022। 9 सितंबर है 2022 केंद्र की योजना है, ध्यान में रख लेना। नहीं नहीं सॉरी, ये 2015 में शुरुआत हुई है, अभी ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली का नाम है जिसमें पीएम आवास योजना के एकीकृत आवास पोर्टल भी है? जितने भी आंकड़े हैं पीएम शहरी आवास योजना के, वो कौन सा एक पोर्टल है? सीएलपी, उमंग आवास या महा? सही आंसर होगा सीएलपी यानी क्लेप। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी आवासों के आंकड़े हैं वो एक वेब पोर्टल पर इकट्ठे किए गए। उस वेब पोर्टल का नाम क्या है भी? क्लेप। राजस्थान में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है भाई? ये है अधिनियम। कब से लागू किया गया? अधिनियम कब लाया गया? 2009 में। बात करते हैं लागू कब किया गया है। 1 अप्रैल 2009 गलत, 26 अप्रैल 2009 गलत, 1 अप्रैल 2010 है वो बिल्कुल सही होगा। अगला है, सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है, यानी सरकार क्या मानती है कि प्रारंभिक शिक्षा कब तक होती है? तो ये तो टॉपिक लगता है हमारे 1 से 8 तक। 1 से 8 कक्षा है, वहां तक सरकार ये मानती है कि ये प्रारंभिक शिक्षा है। अगला है, संविधान के 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है? पहले तो ये ध्यान में होना चाहिए कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इस संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको एक तो देखो मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त के साथ साथ अनिवार्य भी कर दिया। अनिवार्य, इसमें क्या पूछा गया है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है?
26 है, 21 है, 30, 35 सही आंसर होगा 21A अनुच्छेद के तहत। 21A अनुच्छेद। 2 की स्पीड चला लो वीडियो, ठीक है, 2 की स्पीड चला के एक नोट्स डाल लो, 2 पेज को काम है। ये चीजें हर जगह नहीं मिलेंगी आपको। किस आयु के बच्चों को साला पूर्व शिक्षा दी जाती है? यानी स्कूल से पूर्व शिक्षा कहां पर दी जाती है? आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में। स्कूल में शिक्षा की शुरुआत कब होती है? 6 वर्ष से। उससे पहले 3 वर्ष से 6 वर्ष तक आंगनबाड़ी में शिक्षा दी जाती है। इस आयु वर्ग के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है। 1, 2, 2, 3, 3, 6, 4, 8 सही आंसर होगा 3 से 6 वर्ष। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल डाक रूम व पुस्तकालयों की स्थापना की? किसने राजस्थान में अनेक स्थानों पर मोबाइल डाक रूम और पुस्तकालयों की स्थापना करी है? कोमल कोठारी, पंडित झाबरमल, तुलसी, स्वामी केशवानंद। सही आंसर होगा स्वामी केशवानंद। नेक्स्ट, योजना जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा कृषिगत कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने पर 2 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। अगर आप खेती का काम कर रहे हो, कोई दुर्घटना हो जाती है आपके साथ, तो सरकार ने कितने लाख रुपए का बीमा किया है? 2 लाख का। किस योजना के तहत किया है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसकी शुरुआत कब होती है? 2013 में, बताया था पहले। मुख्यमंत्री राजश्री योजना। इसका वर्तमान नाम क्या है भाई? लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो सही माना जाएगा। इस राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत कोई भी व्यक्ति खेती का काम कर रहा है तो कोई दुर्घटना हो जाती है, ये बीमा की हुई है, तो 2 लाख रुपए मिलेंगे आपको। अगला है, राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अटल भू योजना। अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान द्वारा चलाई जाती है। गलत। ये केंद्र सरकार की योजना है भाई, राजस्थान सरकार कैसे चलाएगी इसे? इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना व इसके गिरते स्तर को रोकना है। बी सही है भाई, केवल बी होगा इसमें। आगे देखिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, एक दो योजना है बढ़िया बढ़िया। लाडो प्रोत्साहित योजना, ठीक है। इस योजना की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 2024 को। कब होती है? 1 अगस्त 2024 को। पुराना नाम इस योजना का क्या है भाई? राजश्री योजना। राजश्री योजना। 1 अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुरुआत की है। भजन शर्मा। पुराना नाम क्या है? राजश्री योजना। कौन सा विभाग है इसे फॉलो कर रहा है या चला रहा है? महिला विकास विभाग। उद्देश्य क्या है भाई? बच्चियों को शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा प्रदान, याद कर लो। इस योजना की शुरुआत कब होती है अभी? 1 अगस्त 2024। पुराना नाम क्या है इसका? राजश्री योजना। कौन सा विभाग जारी करता है इसे? महिला सहकारिता विभाग। उद्देश्य बच्चियों को शिक्षा प्रदान करना। इसमें 7 किस्तों में, वेरी वेरी मोस्ट है भाई, ये ध्यान में रख लेना। 7 किस्तों में लगभग नहीं, पूरे 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वो किस्तें कौन सी हैं भाई? देखिए,
नंबर 1 किस्त है जन्म पर 5,000 रुपया, प्रथम क्लास में यानी पहली क्लास में जाएगी दे फिर 5,000 रुपया, कितना हो गया 10,000 हो गए। एक वर्ष की होने पर 5,000 रुपये, छठी क्लास में 15,000 रुपये, 10वीं क्लास में 20,000 रुपये, 12वीं में 25,000 रुपये। उसके बाद या तो स्नातक या फिर 21 वर्ष पूर्ण होने पर 70,000 रुपये एक साथ मिलेंगे। हेलो जी, जोड़ लो, 1.5 लाख हो गया। पहला तो किस्त याद होनी चाहिए, कितनी किस्त में 7 किस्तों में दिए जाते हैं, कितने रुपए 1.5 लाख रुपए। 5 5 10 15 15 30 30 20 50 50 हो रहे 25 कितने हो गए 75 75 और 70 है एक 45। सॉरी भाई, प्रथम क्लास में ना 10,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। एक और सोने पर 5,000 है, जन्म पर 5,000, पहली क्लास में 10,000, छठी क्लास में 15,000, 10वीं में 20,000, 12वीं में 25,000 और स्नातक पूरी करने या फिर 21 वर्ष पूर्ण होने पर 70,000 रुपए एक साथ दिए जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? 22 जनवरी 2015। पीएम ने कहा से कि भी पानीपत से। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 2011 में, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।